देखिए, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालों की परतें भी खुलती जा रही है। अब खुलासे बड़े हुए हैं जिसके बाद चंद पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी। जो अंदेशा था जांच की राह में वो सच बन गया है और सच ये कि पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की बेटी के साथ पहले रेप हुआ और रेप के बाद मर्डर। जो पुलिस अब तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा की संदिग्ध मौत में यौन हिंसा से इनकार कर रही थी, उस पुलिस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना है कि सबूत जो मिले हैं उसमें रेप के बाद मर्डर की गुत्थी छिपी हुई है। उस रिपोर्ट में दरअसल फॉरेंसिक टीम ने अपनी जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है, उस रिपोर्ट में छात्रा के कपड़े में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। इधर इस रिपोर्ट के बाद सीआईडी और फॉरेंसिक की टीम पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। नीट छात्रा के मामले में जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है वह बेहद गंभीर है और हम इसे हल्के में लेने के पक्ष में नहीं है। सरकार की स्पष्ट नीति है, दोषी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला जांच का है, न कि राजनीति का। पुलिस और जांच एजेंसी पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर रही है। सरकार पीड़िता के साथ है, न्याय के साथ है और सच सामने लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। पहले दिन से ये बात लगभग साफ हो गई थी कि इस मामले में रसूखदार शामिल हैं और पुलिस पहले दिन से ही लीपापोती में लग गई। एसआईटी का गठन ही असली अभियुक्त को, असली आरोपी को बचाने के लिए किया गया है। किसी न किसी कमजोर निर्दोष की गर्दन इसमें फंसाई जाएगी और उसको लटका दिया जाएगा। असली जो आरोपी है, असली जो कल्प्रिट है, वो रसूखदार है, वो सत्ता के बीच का आदमी है और निश्चित तौर पर एसआईटी उसे बचाएगी। इससे पहले एम्स पटना के मेडिकल बोर्ड ने कहा कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज मेडिकल बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराए हैं। यानी कहीं न कहीं से इस मामले में लिपापोती हो रही है, जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट ने खुलासे बड़े किए। नीट छात्रा के कपड़े में मिले ह्यूमन स्पर्म, घटना के समय पहने गए कपड़े की जांच से खुलासा हुआ है। अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि रेप के बाद पटना की नीट छात्रा का मर्डर हुआ है। 10 जनवरी को परिजनों ने छात्रा के कपड़े सौंपे थे। मानव शुक्राणु की डीएनए प्रोफाइल अब तैयार हो रही है। अब डीएनए टेस्ट ही खोलेगा नीट छात्रा की मौत का राज। इस खुलासे के बाद पटना पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में चित्रगुप्त नगर थाने की थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी और कदमकुआं थाने के अवर निरीक्षक हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पटना एसएसपी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दोनों अधिकारियों ने सूचना जुटाने और समय पर कार्रवाई करने में गंभीर चूक की, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। छात्रा की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। 2 पुलिस पदाधिकारी नाप किए गए हैं। आगे भी कई लोगों की नपनी की आशंका है। इस बीच सीआईडी एफएसएल की टीम पहुंच के मामले की जांच शुरू कर चुकी है। अब सवाल सीधा है, आने वाले दिनों में कौन से सलाखों के पीछे होंगे। चलिए, इस पर स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक परतें खुल रही है और 2 थानाध्यक्ष, 2 थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है, आखिरकार लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल तो हम लोग उठा ही रहे थे और उठ भी रहा था, लेकिन जो रिपोर्ट आई और फिर बात किया गया कि लड़की के कपड़े पर बहुत चीज़ें बरामद की गई है और अब एफएसएल की रिपोर्ट में, तो आगे अब क्या कुछ होने वाला है इस मामले को लेकर? जब मामला बहुत गंभीर हो, वो भी मामला अगर किसी महिला लड़की से संबंधित हो, तो इतनी हड़बड़ी क्यों? पुलिस के अधिकारियों को इतनी क्या हड़बड़ी थी कि यह कह देना नींद की गोली लेने से मौत हो गई, सेक्सुअल हरास नहीं हुआ, रिपोर्ट आपके पास नहीं है, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं थी, तो लीपापोती करने की जरूरत क्या थी? जब बवाल फटा तो सरकार जग गई और जब सरकार जगी तो राजनीति होने लगी और जब राजनीति जगी तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और मीडिया लगातार खबरें को हेडलाइन बनाता रहा और खबरें जो बनी वो खबर सही निकल गई। फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो कल आई, उस रिपोर्ट ने जो तहलका किया, वो तहलका तो इतना बड़ा तहलका है कि मत पूछिए। तहलका क्या है कि लड़की के कपड़े में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई। इसका सीधा मतलब है, मामला आप समझ जाइए क्या है। उसके बाद आनन फानन में रात के 2:15 पर दीपक जी 2:15 पर रात में कह सकते हैं कि एसएसपी कार्यालय से ये निर्देश आया और ये निर्देश आया कि चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी रोशनी कुमारी
और कदमकुआं के अपर थानाध्यक्ष हेमंत कुमार झा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और लिखा गया कि आपने सूचना संकलन में गड़बड़ी की, इसलिए आपको सस्पेंड किया। अब आज देखिए बड़ा डेवलपमेंट, एफएसएल सीआईडी पहुंच गई, वहां डायरेक्टर पहुंच गए और कमरे की तलाशी ली गई है। कब वहां से सामान निकाले गए और एक एक सामान को निकाल करके एफएसएल ने चेक किया है। क्योंकि एक और बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है, वो मैं अभी अभी आपको बता रहा हूं। एफएसएल को जो बिस्तर पर जो चादर था दिया गया, वो चादर धोया हुआ दिया गया। यह अभी तक की जांच की रिपोर्ट में आ रही है, आगे इसमें भी जांच होगी। एफएसएल के अधिकारियों का कहना है जांच चल रही है। आज वहां उनके पिता ने भी आज मीडिया से बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि हमने जो कहा वो भी सही कहा, वो बात अब आने वाले दिनों में डीएनए प्रोफाइल होने जा रहा है। जो गिरफ्तार हैं मनीष रंजन उनका होगा, हॉस्टल में जो काम कर रहे हैं उनका होगा, और जो संदिग्ध लोग हैं जो एसआईटी के नजर में हैं उनका डीएनए प्रोफाइल होगा और फिर उस स्पर्म के डीएनए से उसे मिलाया जाएगा। जिसका मिलेगा उनको उनके बीएनएस धाराओं में वो बहुत लंबे समय तक चले जाएंगे अंदर, क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल है कि सरकार इसका स्पीडी ट्रायल भी कराने जा रही है। सरकार आरोपी को 3 महीने के अंदर में जो बनेंगे उनका तत्काल आरोप पत्र दाखिल होगा। तो ये पूरी जो कवायद है कि अब आरोपी तक पहुंचा जाए और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। डीजीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है, एएसपी भी नपेंगे और पटना में कई पुलिस अधिकारी इस मामले में नपेंगे। अभी इंतजार कीजिए, अभी नपना तय हो रहा है, अभी तो 2 गए और भी लोग जाएंगे। तो जो पूरा का पूरा अब एक डायग्राम बनाया गया वो यही है कि आरोपी सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि सीआईडी एफएसएल ने विशेष तौर पर जांच को शुरू कर दिया है। दिबक, चलिए ठीक है मरगूब जी, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें डीएनए टेस्ट अब परत दर परत खोलेगा इन तमाम चीज़ों को लेकर। अभी तक तो जांच में यही कुछ सामने आई है, अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर पुलिस आगे बढ़ती है।